हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स। एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं हम और चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म करी है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो हमने ख़त्म करी है और उसके बाद हम नए मेथड पे बढ़ रहे हैं, विच इज़ अल्टीमेट एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, अल्टीमेट मैंने लगा दिया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली कि एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x होता है और एक y होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होगा, या तो x को या तो y को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो y को ख़त्म कर दो या तो x को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब ही होता है हटा देना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, निकाल देना ये। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को ख़त्म करना है यानी ज़ीरो बनाना है, ठीक है, तो सेम में से सेम को ही माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ज़ीरो बनेगी वो चीज़। जैसे x में से x को माइनस करोगे तभी तो ज़ीरो बनेगा, है ना। या फिर 2x में से 2x को माइनस करोगे तभी ज़ीरो बनेगा, है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई 3x में से अगर x को माइनस करोगे तो क्या ज़ीरो बनेगा? नहीं, है ना। 3x माइनस x इज़ 2x, तो x तो एलिमिनेट हुआ नहीं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें। किस चीज़ का? एक तो दो वेरिएबल होते हैं जिसमें से एक वेरिएबल को या तो x को या तो y को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमें कोई भी वेरिएबल ज़ीरो बनाना है, अभी मान लेते हैं कि हमें x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, x को एलिमिनेट करने के लिए हमें सेम में से सेम को ही माइनस करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब आप तैयार हैं एलिमिनेशन मेथड करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल 8 मैंने ले रखा है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। ठीक है, 2 पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 9:7। ठीक है, और रेशियो दे रखी है हमें इनके एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया हमारा खर्चा। इनकम दे रखी है 9:7 एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:3। अब हमें बताना है कि दोनों के दोनों अगर 2,000 रुपये सेव करते हैं तो भाई उनकी मंथली इनकम क्या है। देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी इनकम है x, है ना, या फिर इसको पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। लेट द इनकम वेरिएबल बी x। अगर इनकम वेरिएबल x है और उनकी रेशियो जो है इनकम्स की वो 9:7 है, तो उनकी इनकम क्या 9x और 7x नहीं हो जाएगी? है ना, 9x एंड 7x। ठीक है, तो 2 पर्सन थे जिसमें फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x और सेकंड पर्सन की इनकम है 7x। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भी लेट द एक्सपेंडिचर वेरिएबल बी वाई। ठीक है, यानी जो रेशो दे रखी है 4:3, ये एक्चुअल में एक्सपेंडिचर थोड़ी है, इसमें तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है ना, ये तो काट पीट के यानी रेशो दे रखी है, तो वो जिससे काटा था उसको मैंने वाई मान रखा है। ऐसे इनकम के केस में मैंने माना था वो जिससे काटा था वो एक्स है। ठीक है, तो 9 इंटू जिससे काटा था वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा वो। सो 9x 7x ऐसे आया। ऐसे ही अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की रेशो की बात करूँ तो 4:3 थी, 4:3। वेरिएबल है हमारा y, तो 4y है ना, और 3y क्या हो जाएगा इनका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है, ये सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है। और अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं कि भाई इक्वेशन कैसे बनेंगी, अभी इक्वेशन कैसे बनेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस कैसे बनेंगी देखते हैं ज़रा। फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन 9x उसकी इनकम थी, है ना, 9x उसकी इनकम है, देखो ये रही, और 4y उसका एक्सपेंडिचर है, -4y करूँगा तो भाई सेविंग्स निकल के आएगी मेरे पास। सेविंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अपनी इनकम में से सारे खर्चे निकाल दिए तो जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है वही मेरी सेविंग है ना। तो ये हो गया मेरा
इक्वल टू 2,000 रुपये। ये तो रुपए में दे रखा था तो हम डायरेक्टली रुपए में लिखा देंगे। देखो ये दे रखा 2,000 रुपये पर मंथ, दोनों के दोनों सेव करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये सेकंड पर्सन की इक्वेशन बना के देखते हैं। सेकंड पर्सन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x माइनस 3y। देखो ये रहा 3y इक्वल टू, ये भी 2,000 रुपये ही सेव कर रहा है, ठीक है। इनकम ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खर्चे कितने हो रहे हैं इससे फ़र्क पड़ रहा है फिलहाल। और सेविंग की बात करें तो दोनों के दोनों 2,000 रुपये ही बचा रहे हैं। एक खर्चा ज़्यादा कर रहा होगा, एक कम कर रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इनकम अलग अलग होगी। क्या अब देखो ज़रा, मैंने बोला था तुम्हें एक ना एक वेरिएबल को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना, एक वेरिएबल को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ, है ना, तो x तो दोनों तरफ अलग अलग है, एक तरफ 9x है और एक तरफ 7x है। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो इस केस में मैंने बोला था आपको सेकंड स्टेप याद करो ज़रा, मैंने जो सेकंड पॉइंट बताया था मैंने, देखो सेम में से सेम माइनस करेंगे तभी वो वेरिएबल जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूँ इस पूरी इक्वेशन को, है ना, और सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तब मेरी बात बन जाएगी पूरी की पूरी, है कि नहीं, है ना। अगर मैं पूरी इक्वेशन फर्स्ट वाली को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 9 7 ज़ा 63 और x माइनस 7 4 ज़ा 28 y इक्वल टू 7 2 ज़ा 14,000, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 9 7 ज़ा 63 x माइनस 9 3 ज़ा 27 y इक्वल टू 9 2 ज़ा 18,000, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको 3 4 मान लूँ या फर्स्ट सेकंड ही मान लेता हूँ, इससे कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अब किसी में से भी किसी को भी माइनस कर दो, मैं सेकंड -1 कर देता हूँ, है ना, सब्ट्रैक्टिंग। एलिमिनेट करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को खत्म कर देना। अब देखो हमारे पास 63x सेम हो गए हैं। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो x तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन में से मेरे को फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 63x माइनस सेकंड क्या थी 27y इक्वल टू 18,000, ठीक है। और ये हो जाएगा 63x माइनस 28y इक्वल टू 14,000, ठीक है। माइनस करना है अभी देखो नीचे वाली इक्वेशन को हमें माइनस करना था ना पूरा, है ना। तो जब जिस इक्वेशन को हमें माइनस करना है उसके साइन चेंज कर देंगे, है ना, सबके साइन चेंज कर देंगे। यानी जो प्लस की थी वो माइनस की टर्म हो जाएगी और जो माइनस की थी वो प्लस की टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये 63 प्लस का है ऊपर और नीचे भी प्लस का था तो माइनस का करेंगे, नीचे वाले से देख के करना है हमें। नीचे देखो 28y माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इधर देखो 18,000 और 40,000, तो नीचे वाला 14,000 प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा खाली y, है ना, वो भी प्लस का। कैसे, 28 देखो पॉजिटिव है तो 28 माइनस 27 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक y बचेगा, ठीक है, वो भी प्लस का क्योंकि 28 बड़ा होता है। और इधर बचेगा हमारे पास 4,000। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है 4,000, ठीक है। हमें क्या बता रहा था, उनकी इनकम बतानी थी। अच्छा, जब हमारे पास y की वैल्यू 4,000 आ गई है तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़ी आसानी से ये भी निकाल दिया जा सकता है। देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम हाँ जी, थोड़ा सा और, ठीक है। आई होप कि अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब y की वैल्यू देखो हमारे पास आ चुकी है तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। मैं छोटी वाली लेता हूँ, 7x माइनस 3y बराबर 2,000 है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको जो पसंद आता है। बस ये ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना कर बैठो,
बड़ी वाली इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 7x माइनस 3y, वाई की जगह पे मैं 4000 पुट करूँगा क्योंकि मेरा x वेरिएबल आ चुका है ना। ब्रैकेट में 4000 इक्वल टू 2000, ठीक है। ओके, तो 7x माइनस 3 4 12,000 इक्वल टू 2000, और ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 2000 प्लस 12,000, और ये होने वाला है 14,000। x की वैल्यू हो जाएगी 14,000 डिवाइड बाई 7 विच इज़ 2000, तो x की जो वैल्यू है वो है 2000, ठीक है। अब मेरे को इनकम बतानी थी उनकी। इनकम किस रेशो में थी भाई? फर्स्ट पर्सन की इनकम थी 9x, है ना। 9x का मतलब क्या हुआ? 9 इंटू एक्स, एक्स क्या है? 2000, तो भाई ये तो हो गई 18,000 रुपीज, ठीक है। सेकंड पर्सन की इनकम क्या है? सेकंड पर्सन 7x, 7x मतलब 7 इंटू 2000, जो कि होता है मेरा 14,000 के इक्वल, 14,000 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से जो पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो हैं ये, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड ये एक्सरसाइज होने वाली है ना, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर हमें दे रखे हैं, पेयर हमें दे रखे हैं इक्वेशंस के ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस हमें ऑलरेडी गिवन है, 2x x प्लस 3y बराबर में है 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए, वैसे तो ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल है ना, इसका कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा नहीं। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसे बताया? अरे ये तो आप भी बता सकते हैं क्योंकि आपने भी तो सीख ली ये चीज़, है ना। देखो ना, a1/a2 1/2 है, 1/2, या फिर एक काम करते हैं इसको 2/4 लिखते हैं, चलो 2/4, ठीक है, जो कि 1/2 के इक्वल हो जाएगा। a1/a2 है ये। b1 है 3 और b2 है 6, b1 है 3 और b2 है 6, अगेन ये भी 1/2 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो खैर कौन सी लाइन्स हो गई? ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन्स, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है तो उसका देखते हैं, तो देखते हैं ज़रा क्या होने वाला है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन दिया है ये, देखते हैं। चला, आंसर तो मैंने इसका पहले ही बता दिया है कि नो सॉल्यूशन आने वाला है ना, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ मैथ्स हम करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एलिमिनेशन मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो भाई देखो ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 2 फर्स्ट इक्वेशन में। क्या मैं 4 को 2 बना सकता हूँ? नहीं ना, डिवाइड करके बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिवाइड करना थोड़ा सा अजीब हो जाता है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 को 4 बना लूँगा। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना, मल्टीप्लाई 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अल्टीमेटली क्या होने वाला है? 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2 3 ज़ा 6, 6y प्लस 2 8 ज़ा 16, ये, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में तो भाई वेरिएबल सेम है, तो इसको मेरे को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करा करो चीज़ों को, है ना। सेकंड इक्वेशन चलो यहाँ लिख लेते हैं साइड में दोबारा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये थर्ड हो गई है एक तरह से, ये फोर्थ ही मान लेते हैं इसको, चलो वैसे तो सेकंड नाम दे रखा था मैंने, कोई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड माइनस फोर्थ इक्वेशन कर दूंगा मैं, है ना, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड माइनस फोर्थ इक्वेशन। थर्ड माइनस 4 कैसे? मैं ऊपर लिखूंगा थर्ड वाली, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, ठीक है, और नीचे लिखूंगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना,
मैंने बोला था ना जब माइनस करेंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली क्वेश्चन के। तो 4x प्लस का था नीचे तो माइनस का हो गया, ऐसे ही 6y नीचे वाला प्लस का था माइनस का हो गया, 7 नीचे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि 4x माइनस 4x इज व्हाट 0। ऐसे ही 6y माइनस 6y 0 है ना, तो इधर तो 0 बच रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड की बात करें तो 16 माइनस 7 इज व्हाट 9, विच इज इम्पॉसिबल। 0 कैन नॉट बी इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, है ना, और एनीथिंग, इट कैन नॉट बी इक्वल टू सम वैल्यू। सो आवर आंसर इज कि भाई ऐसी कोई इक्वेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनका सॉल्यूशन हो, ठीक है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन आंसर आएगा इनका। सो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इजी ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन देखते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अरे वाह। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। शायद आपको पता भी हो कि अगर मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी ले लेते हैं रैंडम, 71 ले लेते हैं चलो, ठीक है। ये 1s डिजिट है ये वाली, और ये वाली है 10th डिजिट। मैं कुछ इन दोनों डिजिट्स के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, है ना। क्या 7 इंटू 1 लिखेंगे? अरे नहीं, ये तो 7 होता है, लेकिन अब नंबर तो हमारा 71 है। तो 71 की खुद की एक आइडेंटिटी है, 71 अपने आप में एक यूनिक नंबर है ना। यूनिक इन द सेंस कि मतलब 7 इंटू 1 से नहीं बना वो, है ना, या फिर 7 + 1 नहीं है दोनों के बीच की जो रिलेशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रिलेशन मैं बना सकता हूँ। इसको मैं 70 + 1 तो लिख ही सकता हूँ, 71 को, या किसी भी 2 डिजिट नंबर को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 36 होता तो 30 + 6 तो लिखा जा सकता था ना, है ना। और ऐसे ही मैं 70 को 10 इंटू 7 लिख सकता हूँ और +1 अलग से कर सकता हूँ, है ना। 36 के केस में देखो तो 10 इंटू 3 कर सकता हूँ, प्लस में 6 अलग से लिख सकता हूँ। समझ में आया? बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, इनको नाम देना है। नाम मतलब जो वेरिएबल हम देते हैं वो देना है। तो अगर मैं मान लूँ कि भाई 1s डिजिट मेरी y है, तो 10th डिजिट को मुझे x लेना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो भाई देखो इसके हिसाब से देखना ज़रा, 10 इंटू 10th डिजिट किया था, क्योंकि 10th पे है तो इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। तो इधर के इसमें क्या मैं इसको x से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, और प्लस में 1s डिजिट थी, है ना, तो 1s डिजिट यानी y, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है 10 इंटू 10th डिजिट, ठीक है, प्लस 1s डिजिट या यूनिट डिजिट बोल लो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम किसी भी एक 2 डिजिट के नंबर को, ठीक है। अगर मान लो इसी नंबर का रिवर्स करते हैं हम, है ना, रिवर्सल ऑफ दिस नंबर मीन्स व्हाट, जैसे 71 था तो इसका रिवर्स करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा भाई, 1 आ जाएगा 7 की जगह और 7 आ जाएगा 1 की जगह, यानी 1 7 17 मिलेगा, ठीक है। अब जो 10th डिजिट है वो 1 हो गई है और 1s डिजिट 7 हो गई है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे अब इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 66, ठीक है। तो एक 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, y एंड x, ठीक है। अब ये x y मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नंबर क्या बनेगा हमारा, चलो लेट कर लेते हैं पहले, लेट द यूनिट डिजिट या फिर 1s डिजिट बी y, और 10th डिजिट जो हो जाएगी फिर बी x, ठीक है ना। चलिए तो भाई नंबर क्या बना मेरा, 10 इंटू 10th डिजिट यानी x प्लस 1s डिजिट यानी y, ठीक है, ये नंबर है। तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं यानी 10x प्लस y को रिवर्स करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, जस्ट जब भी मैंने पहले बताया, क्या बताया, 10 इंटू, अब नंबर रिवर्स कर दें यानी x की जगह y हो गया और y की जगह x हो गया, तो 10y प्लस x, ये नंबर बन गया मेरे को रिवर्स करने के बाद। तो इन दोनों का सम क्या दिया है, कहता है कि भाई 66 है ना 66 है। और एक चीज़ और दे रखी है, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लें क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x
प्लस वाई, इतना से सॉल्व करने के बाद मेरे को 10x प्लस वाई मिला। अब ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। ठीक है, तो y अगर मैं प्लस करूं सारे और x प्लस करूं तो ये मेरे को मिलेगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 डिवाइड में लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे को मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 11 विच इज़ 6। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन तो मेरे पास ये क्रिएट हो गई। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसी चीज़ को 2-3 बार देखेंगे वापस से रिवर्स करके तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए, तो पहली क्वेश्चन तो हमारी ये बन गई। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए देखते हैं ज़रा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अरे भाई 2 डिजिट्स है, दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, यानी x और y के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है कि 2 है ना। अब इसमें भी 2 केस बन सकते हैं। एक तो ये कि x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, है ना। जब x बड़ा होगा तो इसका मतलब है x माइनस वाई 2 होगा, है ना। और दूसरा केस क्या बनेगा कि y बड़ा है x से। जब ऐसा होगा तो y माइनस एक्स 2 बनेगा इस केस में। तो दोनों को एक एक करके लेना पड़ेगा, है ना, दोनों को एक एक करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे हम। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है तो हमारी पक्का है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन बनी है ना हमारी, एक बार ये लेके चलना पड़ेगा हमें और दूसरी बार ये लेके चलना पड़ेगा हमें। आई होप कि आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए नाम दूंगा, इसको मैं बी नाम देना चाहूँगा। ठीक है ना, सो 1 एंड ए को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग 1 एंड ए, सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन एंड ए। ठीक है, तो भाई x प्लस वाई है इक्वल टू 6 और a क्या है, x माइनस वाई है इक्वल टू 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, अभी जस्ट पता है मैंने, x से x कट जाएगा और y प्लस हो जाएंगे तो ये 2y आ जाएगा और ये 6 माइनस 2 इज़ 4। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, है ना, 4/2 इज़ 2। अगर मैं फर्स्ट एंड ए को सॉल्व करता हूँ तो नंबर बना मेरा 2, सॉरी y बना मेरा 2। ठीक है, तो ऐसे में x की वैल्यू क्या आने वाली है, ऐसे में x की वैल्यू हो जाएगी क्या, देखो x प्लस वाई 6 है, x प्लस वाई 6 है ना। फर्स्ट इक्वेशन से मैं निकाल रहा हूँ x की वैल्यू, मैंने बोला ना किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 और a में से, दोनों में से किसी में भी रख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो y की जगह पे मैं अगर मैं 2 पुट करूँ तो 6x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इस केस में नंबर बनेगा मेरा क्या, x ऐसा था ना xy, तो ये हो जाएगा मेरा 42। तो आंसर आया मेरा 42। ठीक है, किसको सॉल्व करने के बाद, 1 एंड ए को। अगर मैं सॉल्विंग 1 एंड बी करूं, है ना, 1 एंड बी को सॉल्व करूं जरा। ठीक है, फर्स्ट एंड बी को सॉल्व करता हूं मैं थोड़ा सा। बी, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है हमें और बी क्वेश्चन हमें गिवन है y माइनस एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको रीराइट करते हैं थोड़ा सा। y माइनस एक्स है, क्या मैं इसको माइनस एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, है ना। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये देखो ना, ये तो पहली माइनस का है, तो x माइनस एक्स इज व्हाट, 0, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 8। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू है हमारे पास 4। देखा कैसे इक्वेशन के चेंज होने से वैल्यूज भी चेंज हो गई हैं, है ना। यही तो कमाल है मैथ्स का। अगर y 4 है तो भाई देखो ना, x प्लस वाई तो मेरा 6 था, ये तो 4 श्योर है, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाल दी, तो ये भी 6, यानी x इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज़ 2, है ना। तो इधर से नंबर बनेगा मेरे पास xy यानी 2 4।
24। सो द नंबर जिस नंबर की क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, है ना, या तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, या तो 42 है या तो 24 है। तो दो आंसर मिलेंगे हमारे पास, या तो 42 या तो 24। तो ये था आज का एलिमिनेशन मेथड, है ना, ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है सही में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए